ऐसी जगह आप हमको बता दीजिए। कई देर तक अगस्त्य मुनि ने यूं ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद कार्य ज्यादा दूर नहीं है, यहां से 8 कोस की दूरी पर एक पंचवटी नाम का स्थान है। वहां पर बहुत मृग है, हिरण है, वो विराजमान रहते हैं, हरदम वो मृग दौड़ते रहते हैं। वहां पर तुम आराम से रहो, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रहो। तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से, पिता दशरथ के स्नेह से मुझे कई बातें देखो जो याद आती हैं। पंचवटी में रहो, ज्यादा दूर नहीं है, 8 कोस की दूरी पर है। नहीं तो हमारे इस आश्रम में ही रहो ना, सबसे बढ़िया बात है, पूछने की जरूरत नहीं है। यह वासम प्रतिज्ञा है, तुम यहीं पर रहो। और पंचवटी में रहते हो तो ज्यादा दूर भी नहीं है, हम भी आपसे मिलते जुलते रहेंगे। पंचवटी में रहो। पंचवटी बड़ी अच्छी जगह है, वहां पर भी नदी बहती है। गोदावरी नदी के पास में ये पंचवटी क्षेत्र है। देखो ये पंचवटी क्या है, वो 5 बट के पेड़ एक जगह थे, इसलिए पंचवटी बोलते हैं। 5 बट के पेड़ एक साथ, खूब बढ़िया हरियाली। तो बहुत बढ़िया वो क्षेत्र है गोदावरी के पास। खूब वहां पर फल फूल होता है, नाना प्रकार के पक्षी है, पशु है, खूब विचरण करते हैं। बड़ा सुरम्य स्थान है। और मैं यहाँ रह ही रहा हूँ और तुम वहां पर रहो और तपस्वी लोगों की रक्षा करो, क्योंकि इस दंडकारण्य में बड़े असुर लोग अपने अपने क्षेत्र के संतों को, तपस्वियों को बहुत कष्ट देते हैं। ये मधुवन है, और उस मधुवन के बाद उत्तर की ओर चलोगे तो तुमको एक बटका वृक्ष मिलेगा, बहुत विशाल बटका वृक्ष मिलेगा। उस बटके वृक्ष के पास ही पंचवटी की जगह तुमको मिल जाएगी। अगस्त्य ऋषि ने इस प्रकार से कहा और उनका खूब अच्छी तरह से सत्कार किया। और रात्रि भर वे वहां रहे। और वहां रहने के पश्चात फिर दोनों सुबह प्रातःकाल ऋषियों को प्रणाम करके अपने हाथ में वो धनुष बाण वगैरह, तलवार वगैरह लेकर के वे पंचवटी की ओर रवाना हुए। आगे वही पंचवटी में जब वे वहां पहुंचे तो राम जी महाराज ने एक बहुत बड़े गीधराज को देखा। बड़ा पराक्रम वाला था गीध, आकृति में भी बहुत बड़ा गीध था वो। जब वे राम लक्ष्मण सीता को लेकर आगे गए, उन्होंने देखा कि ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस लाया हुआ है। तो राम ने और लक्ष्मण ने यूं बाण अपने धनुष के ऊपर लगा लिया। कोई राक्षस होगा, जल्दी तैयार हो जाए, पहले पूछ तो ले कि कौन है। राम जी ने पूछा, को भवानी थी, कौन हो तुम? तो वो प्रेम से राम जी को देखने लगा और अपनी गर्दन है उस गर्दन को हिलाने लगा। अपने नेत्रों में प्रेम का जल लेकर वो कहने लगा, वत्स माम विद्धि, बेटा मुझे पहचानो तो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। अच्छा, आप मेरे पिता के मित्र हैं? उन्होंने अपना धनुष वापिस समेट लिया और निकट में गए, पास में गए। पास में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा और राम जी ने कहा कि आप हमारे पिताजी को कैसे जानते हैं? आपका हमारा पिताजी के साथ में कब संबंध हुआ और आपका स्वयं का क्या कुल है? आप किसके लड़का हो? ये सब बात हमको बताइए। तब वो जटायु जी कहने लगे कि देखो, पहले समय में कई प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी से कई प्रजापति पैदा हुए, 10 प्रजापति पैदा हुए थे। उनमें कर्दम महाराज एक बड़े विलक्षण जो है ये प्रजापति हुए। और
विकृत है, शेष है, संश्रय है, बहुपुत्र है, स्थाणु है, मरीचि है, अत्रि है, क्रतु है, पुलस्त्य है, अंगिरा है, प्रचेता है, पुलय है और दक्ष है। ये सब के सब और विवस्वान है। ये सब के सब बड़े विलक्षण विलक्षण प्रजापति हुए, जिन प्रजापतियों से सारा संसार भरा हुआ है। इन प्रजापतियों में कश्यप जी महाराज हुए। इन कश्यप जी महाराज के यहाँ दक्ष की 8 कन्याएं थी, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। वास्तव में देखो और पुराणों में, भागवत वगैरह में तो आता है दक्ष की 13 कन्याओं का इसके साथ, कश्यप जी के साथ विवाह हुआ था। यहाँ 8 का नाम क्या है? तो भाई ये अलग अलग संख्याएं दी है, अलग कल्पों से दी होगी। कुछ का नाम बराबरी है, जैसे अदिति है, दिति है, दनु है, ताम्रा है, क्रोधवशा है, मनु है, ये वही नाम है। कुछ नाम दूसरे भी हैं। कश्यप जी ने अपने पुत्रों से कहा कि भाई तुम अपने संसार का विस्तार करो। तो अदिति के 33 बेटा हुए। 33 बेटा मत देवता लोग। 33 कौन कौन से हुए कि आदित्या 12, 12 तो आदित्य हुए और अष्टौ वसवः 8 वसु होते हैं। 12 और 8 20 और 11 रुद्राः 20 11 31 और 2 अश्विनौ और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 देवता है। देखो एक बात बताएं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने यहाँ 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ क्या है? तो क्या बोलते हैं संस्कृत में? करोड़ को कोटि बोलते हैं। कोटि, कोटि माने करोड़। तो 33 कोटि देवता है, अर्थात 33 प्रकार के देवता है। तो वो 33 प्रकार के जो देवता है वो 33 कोटि होते 33 करोड़ हो गया। कोटि को करोड़ भी बोलते हैं। वास्तव में ये गीता में भी और यहाँ भी जो 33 की संख्या आई, ये प्रकार के लिए आई है। तो अदिति के यहाँ ये 33 देवता हुए और दैत्य जितने ये सब दिति से पैदा हुए। दानव है ये दनु से पैदा हुए, जिसमें नरकासुर है, कालका है और कालक है, अश्वग्रीव है, ये सब पैदा हुए थे। और ताम्रा नाम की जो कन्या स्त्री थी कश्यप जी की, उसने क्रौंची, भासी, शेनी, धार्तराष्ट्री और सुकी 5 कन्याओं को जन्म दिया। ये उल्लू वगैरह जितने पैदा हुए वो क्रौंची से पैदा हुए और बाज वगैरह हुए ये शेनी से पैदा हुए हैं और गीद वगैरह ये भी शेनी से पैदा हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई कश्यप जी तो पुरुष है और उनकी स्त्री जो है ताम्रा वो स्त्री है, उससे उल्लू वगैरह कैसे पैदा हो गए? तो देखो ये प्रजापति बताया ना, ये प्रजापति है। प्रजापति होते हैं वो जैसी प्रजा है, जितने जीव है उन सब जीवों का संकल्प रखते हैं। वो संकल्प रख करके कहते हैं कि इस स्त्री से अमुक चीज पैदा हो तो वही हो जाती है। वहां पर मनुष्य और स्त्री का संबंध होने पर मनुष्य और स्त्री ही पैदा हो, ये बात नहीं चलती है। प्रजापतियों में ये व्यवस्था नहीं है। यदि वहां विचार कर लिया कि वृक्ष पैदा होने चाहिए तो वृक्ष ही पैदा होंगे, क्योंकि वो प्रजापति है। इस प्रकार से गीज पैदा हुए और धृतराष्ट्री से हंस वगैरह पैदा हुए, कलहंस पैदा हुए, चक्रवात पैदा हुए और सुकी ने नता को जन्म दिया। नता से विनता पैदा हुई थी और जो क्रोधवशा नाम की कश्यप जी की पत्नी थी उससे 10 जो है कन्याएं पैदा हुई। मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रा, अभद्रा और मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सुरसा, कुहू, ये सब पैदा हुए थे। और फिर कहते हैं कि इनके अंदर चलते चलते
इरावती से ऐरावत हाथी पैदा हुआ था और आगे चल करके घोड़े पैदा हुए, बंदर पैदा हुए, मातंगी पैदा हुई और बड़े बड़े जो है ये हाथी ये पैदा हुए और रोहिणी पैदा हुई। इस प्रकार से इनका वंश चला है। और मनु से मानव पैदा हुए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सब आ जाते हैं। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय उनके जो है छाती से, भुजा से पैदा हुए, या छाती से लिखा एक ही बात है। और उनके पैरों से जो है वैश्य पैदा हुए, उरूप यहाँ माने जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और चरणों से शूद्र पैदा हुए। और भी वृक्ष वगैरह भी उनसे पैदा हुए थे। सुखी की पौत्री थी विनता, विनता का से कद्रु और सुरमा ये दो पैदा हुए। कद्रु है वो तो सर्पों को जन्म देने वाली थी, और सुरसा है, सुरमा नहीं सुरसा, और सुरसा है जो कद्रु नाग सहस्रम तु। और विनता के दो बेटा और वे थे गरुड़ और अरुण। उनमें अहम अरुणात, मैं तो अरुण से पैदा हुआ। गरुड़ और अरुण ये दो पैदा हुए विनता से, गरुड़ अरुण। तो अहम अरुणात संपातिश्चय, मैं और संपाति ये दोनों अरुण से पैदा हुए और मेरा नाम जटायु है। इस प्रकार से मेरा आदि से अंत तक का वंश कहा गया है। तो देखो, मैं तो यहाँ इस जंगल के अंदर आराम से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ बड़ी ठंडक, जल का भी आराम, खूब अच्छा जंगल है। तुम यदि यहाँ इस जंगल में रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सीता की भी रक्षा करूंगा, लक्ष्मण की भी रक्षा करूंगा। इसलिए मेरे विचार से तुम यदि यहाँ रहते हो तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जटायु की इन बातों को सुनकर के राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और फिर पिता दशरथ की कई बातें हुई। अंत में राम जी ने कह दिया कि पिता दशरथ के कहने से ही मैं यहाँ जंगल में आया हूँ, और मेरे पिता दशरथ अब प्राणों को छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से राम जी महाराज ने वहाँ पर पंचवटी में निवास करना हर दृष्टि से उचित समझा। रिपुन विधेक्षण सलभा निवानल है, जिस प्रकार से आग के अंदर पतंगे गिरते हो, उसी प्रकार राम जी के क्रोध के अंदर राक्षस रूपी पतंगों को जलाने के लिए पंचवटी बहुत उपयुक्त स्थान लगी। अब वहाँ पंचवटी क्षेत्र में आ तो गए, परंतु यहाँ कहाँ पंचवटी में कहाँ जगह बनाए, कुटिया कहाँ बनाए। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अब देखो जैसा मुनि ने बताया था वो देश तो ये आ गया, अब यहाँ पर सब जगह घूम करके देखो कि कहाँ हमको कुटिया बनानी चाहिए, जिधर हवा भी ठीक आती हो, जल का भी प्रबंध ठीक बैठता हो, और जो थोड़ा एकांत भी होता हो। ऐसा कोई स्थान, तुम इतना बड़ा स्थान इसमें देख करके हमको बताओ। तादृशो दृश्यते देश है, ऐसा स्थान तो जरूर देखना हो कि जिसमें पास में हमारे लिए जल हो, और जंगल की सुंदरता भी रहे और जल की भी सुंदरता रहे। तो जल और जो है ये वन दोनों का सौंदर्य बना रहे, ऐसी जगह देख करके तुम बताओ। तो राम जी ने सीता के समक्ष ये बात कही कि हे प्रभु, मैं तो परवान हूँ, माने मैं तो आपका दास हूँ, मैं ये कैसे निर्णय कर सकता हूँ, मेरे में इतनी अकल कहाँ है कि ये जगह तो अच्छी है, ये जगह अच्छी नहीं है। इसलिए महाराज जगह तो आप बताओ, आप आदेश दो, बड़ा मैं दूंगा वहाँ पर कुटिया, क्योंकि इतना मैं जानता नहीं हूँ। और त्वयि वर्ष शतम स्थिते, सैकड़ों वर्षों तक भी आपके सामने तो मैं दास ही रहूंगा, आपसे तो छोटा ही रहूंगा, आपसे ज्यादा थोड़ी जान सकता हूँ। राम जी को लक्ष्मण का ये विनय भरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। राम जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि बेटा देखो, बहुत अच्छी बात कही। इसका अर्थ है कि तुम अयोध्या से चलकर मेरे साथ यहाँ आए हो, तुमको कोई कष्ट नहीं है। यदि कष्ट होता तो तुम ऐसी विनय की बात नहीं बोलते। नहीं तो आदमी कष्ट में रहता है तो उसके मन से कुछ और ही बात निकलती है। तुम्हारे मन से कितनी विनय और शिष्ट भाषा निकलती है, इसका अर्थ है कि तुमको वनवास में मेरे साथ रहने में अपार प्रसन्नता है।
राम जी ने खूब देर तक इधर उधर घूम फिर करके कहा कि देख लक्ष्मण, मुझे तो ये स्थान बड़ा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर कितने वृक्ष हैं, जब सबके अंदर पुष्प लगे हुए हैं, और इन पुष्पों का जो स्वरूप है वो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला है। ये पद्म है, कमल के फूल बड़े अच्छे मालूम दे रहे हैं, दूर दूर तक इनकी सुगंधी आ रही है। ये पद्मिनी है, ये भी बड़ी अच्छी है। देखो गोदावरी नदी बह रही, जैसा ऋषि ने कहा था उसके अनुसार ये जगह बड़ी अच्छी है। गोदावरी नदी में हंस और कारंडव इनका कल्लोल हो रहा है, और इनकी बड़ी मीठी मीठी आवाज आती है। मोरों का नाचना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पास में बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर भी कई प्राणी रहते हैं और आश्रय प्राप्त करते हैं। बड़ी अच्छी जगह मालूम देती है। और यहाँ पर पर्वत भी बड़ा सुंदर है। इस पर्वत के शिखर भाग हैं, वो भी कोई सोने के, कोई तांबे के, कोई चांदी के बने हुए अच्छे मालूम देते हैं। और गवाक्षिता इवा भांति गजा परम भक्ति भी, यहाँ पर देखो हाथी वगैरह भी आते जाते रहते हैं। साल है, ताल है, तमाल है, खजूर है, पनस है, इनके वृक्ष लगे हुए हैं। आम के वृक्ष और अशोक के वृक्ष हैं। लताएं और गुल्म यहाँ पर खूब हैं। यहाँ पर चंदन वगैरह के, जिसका हम लेप वगैरह करते हैं, ऐसे चंदन के वृक्ष भी है जिनकी बड़ी सुगंधी आ रही है। यहाँ पर बोर के वृक्ष हैं, शीशम के वृक्ष हैं। देखो इतने वृक्षों की हरियाली और इतने पशु पक्षियों का ये जो बड़े प्रेम से बोलना, ये हमारी वनवास की अवधि को बड़ा अच्छा बना रही है। राम जी महाराज के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी महाराज ने इधर से कहीं लकड़ी ले आए, कहीं से घास फूस ले आए, कहीं से और सामान ले आए, और एक बड़ी सी पर्णशाला बनाई, और जो आयताकार थी। आयताकार माने जिसकी चौड़ाई तो कम थी और लंबाई ज्यादा थी, उसको आयताकार बोलते हैं। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है वो समाकार कहलाती है। तो इस प्रकार से आयताकार से उनको बनाया। कुशकाश सरई पर्णइस, और जो है पत्ते वगैरह लगा करके ऊपर बरसात का भी प्रबंध कर दिया। और एक तरफ से ऐसा खोला गया उसको कि गर्मी के अंदर तो भाई जो है दक्षिण का जो है मार्ग बंद रहे, दक्षिण की तरफ का बंद रहे और उत्तर की तरफ का खुला रहे, ताकि दक्षिण की तरफ सूर्य जाता तो उसकी छाया बनी रहे। और जो है गर्मी के सर्दी के समय में उत्तर की तरफ से बंद रहे और दक्षिण की तरफ से खुला रहे, ताकि उत्तर की ठंडी हवा न आए। इस प्रकार से ये यहाँ पर स्थान बनाया था। तो राम जी महाराज ने वो सब स्थान देख करके, कुटिया देख करके कहा कि बहुत अच्छी कुटिया बनाई है लक्ष्मण तुमने। अब उस कुटिया के अंदर राम जी महाराज बड़े प्रेम से प्रवेश किए हैं और कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ इसमें। प्रदेयो यन निमित्तन्ते परिस्वंगो मया कृते। आओ लक्ष्मण, तुम मेरी जो है भुजाओं में आओ। तुमने हमारी बहुत सेवा की, तुम हमारे भाव को जानने वाले हो, तुम धर्म को जानने वाले हो। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ हो तो मुझे मेरे पिता के मरने का दुख बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण का बड़ा सम्मान किया। देखो ये इतना सम्मान यहाँ लक्ष्मण का बहुत हुआ। इसका अर्थ क्या है कि यही लक्ष्मण का सबसे बड़ा अपमान होने वाला है। इसी देश में अपमान भी होने वाला है, इसलिए राम जी ने खूब सम्मान किया। तस्मिन देशे बहुफले न्यवसत सुखम सुखी। राम जी महाराज बड़े प्रेम से यहाँ रहे। एक बात बताते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये वास्तु आजकल बहुत चल पड़ा, ये क्या बात है? तो देखो वाल्मीकि रामायण में राम जी महाराज दो जगह रहे, एक तो चित्रकूट में रहे, एक पंचवटी में रहे। तो चित्रकूट में वास्तु पूजन किया और वास्तु के अनुसार वो जगह बनाई थी। बड़ा विशाल, बड़ा जो है विस्तृत विवेचन हुआ। और यहाँ बिल्कुल नाम नहीं आया कि यहाँ पर कोई वास्तु पूजन करके रहे हो। तो जो है वहां पर कोई कष्ट नहीं हुआ चित्रकूट में। और पंचवटी में देखो जगह जगह कष्ट ही कष्ट होंगे। अन्वास्य मानो न्यवसत स्वर्ग लोके यथा मरे। भगवान वहां पर बड़े प्रेम से रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। ऐसे रहते रहते
ओ जो है हेमंत ऋतु आई, काति मिंगसर, ये आसोज काति मिंगसर पोष, ये मिंगसर और पोष की जो ऋतु है ये हेमंत की ऋतु है। चैत बैसाख ये है बसंत की ऋतु, जेठ और आषाढ़ ये गर्मी की ऋतु, श्रावण और भादवा ये वर्षा की ऋतु, आसोज और काति, ये आसोज और काति है ये कहलाती है शरद ऋतु, और मिंगसर और पोष ये कहलाती है हेमंत ऋतु, और काति और आसोज और काति मिंगसर और पोष, और माघ और फागुन ये कहलाती है शिशिर ऋतु। तो ये मिंगसर और पोष की बात है। उन दिनों में खूब ठंड पड़ती थी, भयंकर ठंड पड़ रही थी। तो राम जी महाराज, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों के तीनों गोदावरी नदी की तरफ स्नान करने जा रहे थे। तो वहां लक्ष्मण जी के हाथ में कलशा था, क्योंकि जल पीने के लिए ले आएंगे, कलशा लिए जा रहे थे। अब देखो बड़ा सुंदर ये वर्णन चल रहा है, थोड़ा संक्षेप में ही कहेंगे लेकिन आप प्रेम से सुनेंगे। अब बताओ भाई, ऐसे प्रसंगों को लांग करके सीधे चला गया, गोदावरी में जाके स्नान किया। तो वाल्मीकि जी महाराज ने जिस उद्देश्य से रामायण लिखी है वो तो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं, और वाल्मीकि रामायण के नाम से अपने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा विवेचन तो होना ही चाहिए, चाहे नींद आए, चाहे आपको आलस आए, चाहे रुचिकर लगे और चाहे न लगे, लेकिन जो लिखा है उसका कुछ अक्षर तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अयम सकाल प्राप्त है। देखो राम महाराज, आप देखिए ये वो काल आया है जो आपको सर्दी बहुत प्रिय लगती है। ये सारे के सारे वर्ष के अंदर ये काति और मिंगसर और पोष का जो महीना है, ये सारे साल का ये अलंकार के समान मालूम देता है। सारी पृथ्वी है एकदम इस समय में धन धान्य से परिपूर्ण होती है। जलाशय है, जल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और अब घरों में जो नया धान आया है, इसलिए नया धान आने से लोगों के अंदर बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि खेत खलियान सब इस समय में खाली हो जाते हैं, सब धान वगैरह आ गया जो है अपने घरों में, और यहाँ अब नए नए यज्ञों की तैयारियां होती हैं, क्योंकि इस ऋतु में हमको यज्ञ की जितनी हवनीय सामग्री है वो सब मिल जाती है, जो है तिल है, चावल है, ये सब सामान अपने को मिल जाता है। इसलिए सब यज्ञों की तैयारियां करते हैं, और यज्ञ की अग्नि के पास में बैठ करके और उसकी शीतल शीतल गर्मी, उसकी जो है गर्मी से, सुहाती सुहाती गर्मी से ब्राह्मण लोग मंत्र बोल करके अपना भी, ऋत्विजय का भी और सारे प्राणियों का बड़ा भला करते हैं। पवित्र पदार्थों से उठने वाली जो धुएं की रेखा है, वो धुएं की रेखा आगे जाकर के हम लोगों के लिए बड़ी लाभकारी होती है। देखो इस समय में राजा लोग अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाने पीने की सामग्री हो गई, प्रजा के लिए सब कोठार वगैरह रख ही दिए गए। अब जो है कहीं पर चढ़ाई करनी होती है तो इस समय चढ़ाई करते हैं, ताकि दिन में खूब दूर तक की यात्रा की जा सके। इस समय में हिमकोशाढ्य है, सूर्य है, इसके अंदर बहुत ठंडक आ जाती है और सूर्य लोगों से दूर मालूम देता है। इस समय में हिमालय अपने नाम को सार्थक करता है कि वो हिमालय है। मध्याह्न के अंदर बड़ा बहुत अच्छा लगता है सूर्य का प्रकाशित होना। सूर्य के प्रकाश में बैठ करके और सूर्य की कृपा को लेने का बड़ा अच्छा ये मौका आता है। और जो है वायु बड़ी ठंडी ठंडी चलती है, जंगल एकदम शून्य हो जाते हैं, और दिन है दिन, ये दिन भी ठंडे ठंडे दिन हमको कई प्रकार की स्मृतियां दिलाती हैं। ये पोष का जो महीना होता है, इसके अंदर तो शीत वृद्ध तरा यामा स्त्री यामा यान्ति सांप्रतम दिन है, वो देखते देखते व्यतीत हो जाता है, और रातें इसमें बहुत बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता,
क्योंकि वहाँ आकाश में कभी कभी बदल रहते हैं तो चंद्रमा ठीक ढंग से प्रकाशित होता हुआ नहीं दिखता पोष के महीने में। और देखो इस पोष की रात्रि तो सीता के समान मालूम देती है। जिस प्रकार से सीता जी यहाँ जंगल में कष्ट पाती हुई मालूम दे रही है, इस प्रकार से ये पोष की रात्रियां मालूम देती है। पश्चिम का वायु चलता है तो बहुत दुगुना शीतलता प्रदान करता है। और सारे जंगल के अंदर ओस की बूंदों से पानी पानी हो जाता है। और क्रौंच और सारस ये सूर्य के उदित हो जाने के बाद बड़ी प्रसन्नता से नाद करते हैं। खजूर है और दूसरे पुष्प है, ये समय में बहुत खिले रहते हैं। सूर्य है वो दिन के अंदर सूर्य और शशांक दोनों साथ साथ दिखते हैं। वही दिन में शुक्ल पक्ष में जल्दी चंद्रमा उदित हो जाते हैं। और सूर्य भगवान भी गर्म रहते नहीं, ठंडे रहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य हमको एक जैसे मालूम देते हैं। ये देखो हाथी भी इस समय में अपनी कंदराओं में बैठे रहते हैं और वे ठंडे जल को पीने के लिए आते तो हैं, लेकिन इस स्पृशन अपनी सूंड से ठंडे जल को लगाकर बस उस सूंड को ले लिया और वहीं से पानी को यूं चाट लिया। माने पानी को चाट चाट के पीते हैं, पानी को सीधा नहीं पीते, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी हाथी भी नहीं पीते। और ये जो पक्षी है ये कभी कभी जल के पास में जाते हैं तो ठंडक देख करके आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई ऋषि मुनि बैठा करते हो, ध्यान में बैठते हो। और ओस के कारण से और जो है कोहरे के कारण से सब जगह एक तरह से अंधकार ही अंधकार मालूम देता है, जिससे जंगल के पुष्प हैं वो छिपे हुए मालूम देते हैं। नदियां हैं बड़ी ठंडी और पतली मालूम देती है। सर्दी के अंदर नदियां पतली हो जाती है क्योंकि पानी बहुत कुछ सूख जाता है और फिर सर्दी में वो पतली हो जाती है। तुषार पतना चाहिए और बर्फ पड़ने से और सूर्य के अंदर गर्मी कम होने से प्राय करके रसवत जलम और जो है रस के जल के अंदर जो रसता वो उसमें प्रगाढ़ हो जाती है, खूब गहरी हो जाती है। ऐसे समय में हे राम हमारे भरत जी महाराज नंदीग्राम के अंदर किस प्रकार से रह रहे होंगे। बड़ी भयंकर ठंड पड़ती है। अयोध्या में तो और ज्यादा ठंड पड़ती है। हम तो कम से कम इधर दंडकारण्य में तो आए, वहां तो और ज्यादा ठंड पड़ती है। देखो जो है राम जी ये भरत जी बड़े धर्मात्मा हैं, कैसी आपके लिए तपस्या करते हैं। आपने इनको राज्य दिया, दशरथ जी ने राज्य दिया, सारी प्रजा ने राज्य दिया, माता ने राज्य दिया, परंतु उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, मान को भी स्वीकार नहीं किया, विविध भोगों को स्वीकार नहीं किया और तपस्वी और निराहार होकर के पृथ्वी के ऊपर सोए रह रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ओहो इस समय में तो हे राम वो भी स्नान करने के लिए सरयू नदी में जा रहे होंगे। उनके साथ में जितने भी व्यक्ति हैं वो भी ठंड पा रहे होंगे। वो बहुत कोमल है भरत जी, इस सर्दी के अंदर वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो पद्म पत्र श्याम वर्ण वाले भरत जी महाराज एक तरफ तो ठंडक पड़ रही है, एक तरफ आपकी वियोगाग्नि है, आपके वियोग में वो गर्मी में है। ऐसी स्थिति में उनको सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है, इसका पूरा निश्चय नहीं हो पाता है। हे राम भरत कोई भी बात बोलते हैं तो पहले प्रिय बात बोल करके फिर बोलते हैं। वे भरत बड़े श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार के सुखों का त्याग करके वे आपके चरणों के सेवा में आए। इस बात से हमारे मन में भरत के प्रति बड़ा आदर बढ़ा। वे जो है राज्य में रह करके भी तपस्वी जीवन में है। ओहो हमने एक कहावत सुनी है कि लड़का होता है वो बाप के अनुसार होता है और लड़की होती है वो माँ के अनुसार होती है, परंतु नहीं, लड़का होता है वो माँ के अनुसार होता है
और लड़का होता है, लड़के पर घोड़े की बात है। मात पे पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लड़का होता है वो तो होता है माँ की प्रकृति के अनुसार, और घोड़ा होता है लड़का, घोड़ा जो बच्चा वो अपने पिता के अनुसार होता है। ये हमने सुना है, लेकिन माँ के अनुसार भरत नहीं निकला। भरत ने तो ये सारी कहावत उल्टी कर दी। क्या तो लोक प्रवादोयम भरतेन अन्यथा कृत है। ये भरत ने सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया। माने ये अपने माँ के अनुसार लड़का निकला नहीं, ये तो माँ से बड़ा विलक्षण निकला। दशरथ जी महाराज जिसके पति है और भरत जैसा जिसके बेटा है, कष्ट पा रहे वो कैकेयी के कारण। कैकेयी ने वास्तव में बड़ा क्रूर कर्म किया है। लक्ष्मण जी महाराज जब इस प्रकार से बोल रहे थे तो राम जी महाराज ने कहा कि अरे लक्ष्मण क्या बोलते हो, नतेम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। कैकेयी के लिए कभी ऐसे निंदनीय शब्द मत कहो। कैकेयी की क्यों चर्चा छेड़ी? तुम पहले भरत की बात कर रहे थे, मैं भरत की चर्चा को बड़े प्रेम से सुन रहा था। भरत है वो ऐसा है, प्रियवादी है, मधुर है, त्यागी है, सुखों का त्याग किया हुआ है। ये जो तुम बातें कर रहे थे, मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरत की कथा में लगा हुआ था। लेकिन तुमने भरत की कथा को छोड़ करके और बीच में कैकेयी के लिए जो कुछ कहा, उसकी जो निंदा की, मुझे बहुत बुरी लगती है। आप तो उसी इक्ष्वाकुनाथ भरत की कथा कहो, भरत की कथा कहो। अरे भाई क्या बताऊं लक्ष्मण, मेरी बुद्धि वनवास के अंदर भरत के प्रेम के अंदर तो जाने कहां की कहां बह गई। भरत के प्रेम की नदी में मेरी बुद्धि बह गई। मेरे और भरत के बीच में भरत के मन में बड़ा प्रेम है। मेरा प्रेम तो उस भरत के प्रेम के सामने बौना हो गया, छोटा हो गया। मैं जब भरत के उन मधुर वाक्यों को याद करता हूँ तो मन में प्रसन्नता होती है और ऐसा सोचता हूँ कि बस वो बात मेरे हरदम कानों में गूंजती रहे। कितना प्रेम से बोला था, उसके वचनों में अमृत की वर्षा हो रही थी। लक्ष्मण कब भरत से मिलूंगा? कभी कभी मन में आती है कि भरत को बुला लूं, कुछ दिन भरत भी सेवा में रहे। कभी मन करता है कि अयोध्या जाकर के भरत से मिलकर के वापिस आ जाऊंगा। कदा हम समेष्यामि, कब मैं जाऊंगा, कब भरत से मिलूंगा, कब शत्रुघ्न से मिलूंगा। शत्रुघ्न वीरेण त्वया च रघुनंदन, और हे रघुनंदन अपने चारों भाई सब मिलकर के कब बैठेंगे इसका कोई पता नहीं है। बहुत याद आती है भरत की। ऐसे कहकर के राम जी महाराज वहां पर रोने लग गए। राम जी महाराज से टप टप आंसू बरसने लगे। इतने में ही मंदाकिनी नदी आ गई। फिर वे उस मंदाकिनी नहीं, गोदावरी, मंदाकिनी तो चित्रकूट में ही रह गए, ये पंचवटी की जगह है। यहाँ गोदावरी नदी आई, वहां पर वो ठंडा ठंडा जल था। उस ठंडे जल में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद देवताओं के लिए और पितरों के लिए जल दिया। देखो नदी में जाते हैं ना तो यूं हाथ यूं जो देते हैं ना जल, ये तो देवताओं को जल देना होता है। मिलिया यूं अर्पित किया, और देवलियाद और यूं देना होता है, ये अपने पितरों का होता है। यूं लेकर के और यूं अंगूठे के और तर्जनी के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते से जो जल दिया जाता है, ये जल देना होता है पितरों का। ये पितरी मार्ग है, ये देवताओं का मार्ग होता है। तो पहले उन्होंने देवताओं को जल दिया, फिर अपने पितरों को जल दिया। और इधर जो है वो अपना स्नान वगैरह करके सारा आवश्यक कार्य करके सब के सब वहां अपनी कुटिया में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शंकर नंदी और उमा के साथ गंगा जी के वहां पर बैठे हुए हों, ऐसे इन तीनों की शोभा हो रही थी। आगे वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्री राम गोदावरी में स्नान करके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपनी कुटिया पर विराजमान थे। उस समय
उन्होंने अपना आवश्यक कार्य सब प्रकार से सल्टा ही लिया था, प्रातःकाल का जो कार्य करना है। तो वहां अकस्मात एक दिन शूर्पणखा आई। राम जी महाराज तो सीता को लेकर और लक्ष्मण को लेकर अनेक प्रकार की पुराणों की कथा कह रहे थे, शास्त्रों की कथा कह रहे थे। खूब सर्दी पड़ रही थी, तो वे कुटिया के अंदर बैठे हुए थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी। दोनों जने आराम से उस चर्चा को सुन रहे थे। बाहर धूप थी, धूप होने के कारण, कुटिया की आड़ होने के कारण चौकी के ऊपर वे बैठे हुए शास्त्र चर्चा कर रहे थे। चकारे विविधा कथा। उस समय में राम जी महाराज से, वो तो कथा संसक्त चेतस है, कथा के अंदर अपना चित्त लगाए हुए थे। देखो, कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को कथा में ही मन लगाने से उसको फल मिलता है। कथा के बाहर यदि इधर उधर मन जाता है तो वास्तव में वो कथा कहने के योग्य नहीं है। तो राम जी महाराज कथा में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि कथा के बाहर उनका कहीं मन ही नहीं गया, कथा कह रहे थे। उधर वो राक्षसी आई, यूं ही आगे घूमती घामते। वो राक्षसी आई, उसका नाम था शूर्पणखा। ये दशग्रीव रावण की छोटी बहन थी। उसने इंद्र से भी श्रेष्ठ सुंदर, कामदेव से भी सुंदर राम के दर्शन किए। राम का चेहरा था वो जगमगा रहा था। राम के नेत्र थे वो कमल के समान खिले हुए थे। और राम जी को एक बड़े मस्ती चाल में, बड़े मस्ती के साथ उसको देखा। जटा मंडल धारण कर रखा है और एक सुकुमार शरीर वाला है और इसके एक बहुत बड़े राजा के से लक्षण है, ऐसा उसने देख लिया। और देख करके राक्षसी के मन में विचार आया कि इस राम को ही मैं अपना पति बना लूं। परंतु देखो कैसे राम उसको स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि राम का मुख तो बड़ा सुंदर था, ये बड़ी दुर्मुखी थी। राम है वो मध्य भाग से पतले थे और ये बहुत मोटी ताजी थी। राम है, इनके मोटी मोटी आंखें थी, इसकी विकराल आंखें थी। राम के केश बड़े सुंदर थे, इसके केश तांबे के समान पीले पीले थे। राम बहुत सुंदर स्वरूप वाले थे, ये बहुत कुरूप थी। राम का स्वर बड़ा मीठा था, इसके स्वर में बड़ी कर्कशता थी, बड़ी डरावनी आवाज निकलती थी। राम जी तरुण थे और ये बूढ़ी थी। राम जी दयालु थे, ये बड़ी क्रूर थी। राम जी न्याय के अनुसार चलने वाले थे, ये अन्याय पर चलने वाली थी। राम बड़े प्रिय थे, ये बड़ी अप्रिय थी। किसी भी दृष्टि से राम की और शूर्पणखा की जोड़ी बैठती नहीं थी। तब भी उसकी बुद्धि में विकार पैदा हुआ और उस शूर्पणखा ने राम से कहा, ये बड़ी सुंदर जटा पहने हुए, तपस्वी वेश में बैठे हुए, एक भार्या के साथ बाण लिए हुए इस देश में कौन हो तुम? ये तो राक्षसों का देश है भाई, यहाँ तुम कैसे आए? तुम्हारे आने का कारण क्या है? कौन दिशा से आए हो? किस काम के लिए आए हो? कौन हो? किसने भेजा है? ये सब बातें राम जी के सामने शूर्पणखा ने कही। राम जी महाराज बड़ी सरल बुद्धि वाले थे, रिजु बुद्धि तैयारी। राम जी बोलते तू कौन होती है भाई हमसे बात करने वाली? पर राम जी तो क्या बताए, सरलता की मूर्ति। सरलता से राम जी ने सब बात कहते हुए कहा कि देखिए, अयोध्या के एक राजा दशरथ हुए हैं। दशरथ का पराक्रम इंद्र के पराक्रम से कम नहीं था। उनका मैं सबसे बड़ा लड़का हूं। मेरा नाम राम है। प्राय बहुत लोग मेरा नाम जानते भी होंगे। और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। ये मेरी सेवा में आया है और
ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सीता है। पिताजी ने हमको वन में आने का आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए और माता का प्रिय कार्य करने के लिए मैं यहाँ वन में आया हूँ। मेरी इच्छा है कि पिताजी धर्म के अनुसार चले, मेरी इच्छा है मैं भी धर्म के अनुसार चलूं, तो सबका धर्म पालन करने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। परंतु आप बताइए, आप कौन हैं? आप किसकी हैं? आप किसकी बेटी है और आप किसकी पत्नी है? आप कहाँ रहती हैं? देखो, आपने ऊपर से तो बहुत अच्छा स्वरूप बनाया है, परंतु आप तो मुझे राक्षसी के समान मालूम देती हो। कौन हो आप? ये देखो कैसा राम जी ने शब्द कहा हो। ये शब्द क्यों कहा कि तुम बड़ी सुंदर भी हो और राक्षसी के समान मालूम देती हो? माने ऊपर से तो तुम बड़े सुंदर हो, भीतर से तुम राक्षसी हो। वास्तव में तो ऊपर से भी राक्षसी थी, भीतर से भी राक्षसी थी, लेकिन यहाँ बताया राक्षसी प्रतिभा से में तुम मुझे राक्षसी मालूम देती हो, माने तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है। इस बात को राम जी समझ गए। तब वो शूर्पणखा है, वो देखने लगी कि देखो इन्होंने मेरे से मेरा परिचय पूछा है, तो जो है बात करने का मौका मिला तो मैं भी इनको बोलती हूँ। वो कहने लगी, श्रूयताम राम तत्वार्थम, आप मेरे विषय में सुनिए, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं वास्तव में शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ। मैं चाहे जैसा रूप बना सकती हूँ, और ये जो जंगल भयानक जंगल है, इसमें मैं एक अकेली घूमा करती हूँ। सब प्राणी मुझसे डरते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, लंका के एक राजा हैं, उनका नाम रावण है। वे रावण कुबेर के छोटे भाई हैं और कुंभकर्ण के बड़े भाई हैं, विभीषण के बड़े भाई हैं। कुंभकर्ण का भी शायद आपने नाम सुना होगा, खूब नींद लेता है। विभीषण है, वो बड़ा धर्मात्मा है, उसके द्वारा कोई राक्षसी कार्य होता नहीं है। रावण के और भी भाई हैं, खर और दूषण। ये दोनों भाई बहुत ताकत वाले हैं, सारा संसार जानता है। तो हम दो भाई और एक मैं उनकी बहन, हम तीनों के तीनों यहाँ जंगल में आए हैं। यहाँ हम रहा करते हैं। हमारे पास में बहुत से सैनिक रहते हैं। ये सारा जनस्थान, दंडकारण्य, ये सब जो है रावण के आदेश से हम लोग यहाँ रहते हैं। तो देखो, मैं यहाँ सबको छोड़ छाड़ करके तुम्हारे पास आई हूँ। हे राम, तुम बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम पुरुषोत्तम हो, मैं तुमको स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं अनेक प्रकार की शक्ति और विकृत रूप वाली है, विरूप वाली है, इसकी ओर तो हम देखने का भी मन नहीं करते। आप यदि पत्नी रूप में रहना ही चाहते हो तो मुझे आप पत्नी बनाओ, मैं आपकी पत्नी योग्य हूँ। इसलिए आप विरूप और असती और कराला, मन बड़ी कठोर स्वभाव वाली और बहुत दुबली पतली है ये, इसको तुम जो है यहाँ से हटा दो, अन्यथा मैं भी इसको खा जाऊंगी। खा जाने से इसका अभाव हो जाएगा, इसका अभाव हो जाने से फिर जो है आप मुझे स्वीकार कर लो। और यदि आप कहो तो ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण को भी मैं खा जाऊं तो सीता भी मर जाएगी, लक्ष्मण भी मर जाएगा, फिर ये सारा का सारा दंडकारण्य ये आपका और मेरा हो जाएगा। और ये पर्वत है, यहाँ जंगल है, यहाँ विविध प्रकार के और ये प्रकृति का वातावरण है, इनके अंदर आप निर्भय होकर के विचरण करेंगे, कोई इसमें अपने को रोकने वाला नहीं है। भगवान श्री राम उसकी बात सुनकर के हंसे, और हंस करके राम जी ने बड़ी मीठी वाणी में मुस्कुराते हुए शूर्पणखा से कहा, ए शूर्पणखे, क्या बताऊं,
मेरा तो अग्नि की साक्षी में विवाह हो गया। और जब अग्नि की साक्षी में विवाह होता है तो उसको आजीवन स्वीकार करना एक धर्म होता है। इसलिए मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अब मैं ऐसे कैसे कहूं कि ये मर जाए और तुम आ जाओ, ये बिल्कुल मेरे लिए उचित नहीं है। और तद विधानाम तो नारीणाम सुदुखा सपत्मता, और तुम्हारी जैसी, हे भगवान तुम तो बहुत बड़ी स्त्री हो ना, तुम्हारी जैसी स्त्री यहाँ सीता के सामने सौत होकर के रहे, ये तुम्हारे लिए बड़े कष्ट की बात हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ तो देखो तुम्हारा बैठना, संबंध बैठना कोई जो है सुगम मालूम नहीं देता और उचित भी मालूम नहीं देता। ये हमारे छोटे भाई है, ये बड़े शीलवान हैं, बड़े सुंदर हैं और अकृतदारष्ट है, और इन्होंने अभी अपनी पत्नी को अपने साथ में भी नहीं रख रखा है। इनका नाम लक्ष्मण है। ये पराक्रम में बड़े श्रेष्ठ हैं और अपूर्वी भार्या चारथी तरुणा प्रिय दर्शन है। ये बहुत सुंदर स्वरूप वाले हैं, जवान भी हैं, तुम्हारे अनुरूप भी हैं। और यदि तुम स्त्री की यदि तुम जो है पति की इच्छा रखती हो तो भाई ऐसा तुमको अपूर्व पति नहीं मिलेगा, ऐसा अपूर्व पति मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे बहुत अनुरूप है ये, तुम्हारे रूप के अनुसार तो लक्ष्मण ही पति बन सकते हैं। तो देखो हे विशालाक्षी, भर्तारम भ्रातरम मम, तुम यदि अपना भर्ता चुनते हो तो मेरे भाई को चुन लो। इसके पास तुम रहोगे, तुम्हारे कोई सौत भी नहीं रहेगी और तुम बड़े श्रेष्ठ रहोगे। जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत के पास में सूर्य का प्रकाश हरदम रहता है, सूर्य की प्रभा हरदम रहती है, ऐसे ही तुम लक्ष्मण के पास में सदा रहोगे। राम जी ने ये बात कही तो राक्षसी ने राम जी को तो छोड़ दिया और वो लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण के पास आकर कहने लगी, अरे लक्ष्मण, राम ने कहा तुम तो उससे भी बड़े अच्छे सुंदर स्वरूप वाले हो। तुमने ये अपना सुंदर स्वरूप रख रखा है, किसके लिए रखा है? भार्या हम वरवर्णिनी, मैंने तुमको अपनी तरफ से वर्ण कर लिया है। तुम हमारे पति हो, हम तुम्हारी पत्नी है। दंडकारण्य में आराम से विचरण करेंगे और तुम छोड़ो, इस राम को भी छोड़ो, बाबा सीता को भी छोड़ो, तुम तो मेरे साथ आ जाओ। देखो पत्नी के रहते हुए कोई भाई पर इतना प्रेम थोड़ी करता है लक्ष्मण। चाहे तुम राम की कितनी सेवा करो, आखिर सीता के साथ जितना प्रेम करेगा उतना तुम्हारे साथ तो होगा नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ और फिर जो है दंडकारण्य में आराम से घूमो। तो लक्ष्मण जी ने भी खूब अच्छी तरह से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए राम जी की ओर देख करके उसको जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे शूर्पणखा जी, आप तो बहुत ऊंचे कुल की हो, बड़ी श्रेष्ठ हो, ऊंचे विचार वाली हो। आप मेरे यहाँ कहाँ विवाह करने की बात कहने लग गए? मैं तो इनका दास हूँ, कहने के लिए छोटा भाई हूँ, पर रहने के लिए तो मैं तो इनका दास हूँ। तो आप एक दास की पत्नी होगी तो आपका नाम दासी हो जाएगा। ये दासी होना तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मैं तो परवान हूँ, माने मैं तो इनका सेवक हूँ। इसलिए हे सुंदर कमल के फूलों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखे, देखो उपयुक्त के साथ ही सारा संबंध ठीक बैठता है। राम जी महाराज तो ऐश्वर्यशाली है और तुम्हारे पास भी अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, तुम दोनों का तो मेल बैठ सकता है, परंतु मेरे साथ कैसे मेल बैठेगा? भार्या भाव यवीयसी, एक बात है तुम इनकी स्त्री बन जाओ, तुम छोटी स्त्री बनो तो कोई भी हर्जा नहीं, छोटी स्त्री बन जाओ, बड़ी स्त्री न बनो तो न सही, छोटी स्त्री बन जाओ, परंतु तुम राम की स्त्री बनती हुई अच्छी लगती हो। और देखो तुम्हें नहीं कहा है कि ये सीता बड़ी विरूपी है, सीता है वो असती है, सीता है वो कराली है, सीता विकराल है, तुमने खुद नहीं कहा है।
तो जब तुम इनके साथ विवाह कर लोगी तो त्वामेव वैश्य भजिष्यति, फिर वो सीता के छोड़ करके तुम्हारे से ही वो प्रेम करेंगे। इसलिए तुम जो है वापिस राम के पास भी चले जाओ, क्योंकि मनुष्यों के अंदर राम से बढ़कर कोई भी सुंदर तुमको पुरुष मिलने वाला नहीं है, और इनके अंदर तुम भाव बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो शूर्पणखा को, मूर्खा को इस बात का तो पता नहीं कि आपस में हंसी कर रहे हैं। इस हंसी को वो तो पहचानी नहीं, और वो और ज्यादा सुंदर बनने की चेष्टा करे और सुंदर बनकर के बात में लेकर के राम जी के पास फिर आई, और फिर आकर के राम जी को कहने लगी, हे राम देखो सीता को छोड़ दो, ये सीता किसी काम की नहीं है, आप तो मुझे स्वीकार कर लो, या तो आप मुझे स्वीकार करो, आप मेरा सम्मान करो, नहीं तो मैं अभी सीता को खा जाऊंगी, और जब सीता को खा जाऊंगी तब उसके बाद फिर तुमको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। निसपत्ना यथा सुखम, क्योंकि मैं सौत होकर के रहना नहीं चाहती हूँ, सीता को तो मैं मार ही दूंगी, अतएव आप मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो सीता की अब मृत्यु होने वाली है। इतना कह करके और वो ये सीता की तरफ झपट करके दौड़ी, और सीता तो बेचारी डर गई, अरे ये क्या राक्षसी है। तो राम जी महाराज ने उस समय विग्रही है, थोड़ा हुंकार कर ऐसा थोड़ा धमकाया शूर्पणखा को, धमका करके सीता को थोड़ा पीछा किया, और फिर लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण क्यों इनके साथ में तुम हंसी विनोद करते हो, ये हंसी विनोद के लायक नहीं है। हंसी विनोद तो वहां हो जो बराबर के भाव समझते हो, ऐसे भाव समझने वाली क्रूर नारियां हैं, इनके साथ क्यों तुम इनको क्यों सिर चढ़ाती हो। न कार्य पश्य वैदेहीन कथनचित सौम्य जीवती, ठीक है ये तो सीता किसी प्रकार से अभी हमने बचा लिया, ये सीता को तो जीने ही नहीं देगी। असल में देखा जाए तो ये बहुत क्रूप स्त्री है, स्वयं और असती है, और अत्यंत प्रमादी हो गई है, अतएव इस राक्षसी का ठीक इलाज करो, और देखो ध्यान दो, ये इशारा कर दिया, मतलब एक वार के अंदर 2 अवयव कटने चाहिए, नाक और कान। तो उसी समय में तलवार निकाली लक्ष्मण जी ने, तलवार निकाल करके उसके एक कान और नाक यूं काट दिया, कान भी काट दिया और नाक भी काट दिया। जो ये नाक और कान काटा वो शूर्पणखा वहां बहुत जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्ला करके और वहां से दौड़ी दौड़ी गई। अब उसके खून है जहां टपकते गए टपकते गए टपकते गए, बहुत दूर तक नाद करते रही, सब जगह सब लोग सुनने लगे, क्या बात है इतना नाद कैसे हो रहा है। जैसे बरसात में मेघ बोलते हैं ऐसे वो शूर्पणखा का नाद हुआ, भयंकर नाद हुआ, और उसका जगह जगह खून जो है नाड़ा सा बहने लगा। ततस्तु सा राक्षस संग संवृतम, फिर वो दौड़ी दौड़ी खर के वहां पर पहुंची, जो वहां पर जनस्थान में खर था उस खर के पास पहुंची। वहां जाकर वो यूं सिर पटक करके और खूब जोर से रोने लगी, जमीन पर पछाड़ खाने लगी। सारे राक्षस इकट्ठे हो गए और वो मुंह से मूर्छित हुए, कभी क्या बोले कभी क्या बोले। कब लोगों ने कहा, अरे तेरा नाक कान किसने काटा, क्या बात हुई, बात तो बता। तो कहा कि 2 राजकुमार आए हैं, 2 राजकुमार आए हैं, और दोनों राजकुमारों के साथ में एक जो है स्त्री है, और उन राजकुमारों ने मेरे नाक कान काटे हैं। खर ने फिर पूछा, खर ने पूछा कि अरे ओ जो है शूर्पणखे क्या बात है क्या बात है, थोड़ा मुंह हटाओ, रोना धोना तो कम करो, तुम्हारे नाक और कान किसने काटे हैं हमारे खर के रहते हुए। अरे किसने काले सांप के बिल में बिना सोचे समझे हाथ डाल दिया, क्या वो भूल गया कि ये सांप डसेगा, इसका जहर तुम्हारे अंदर चढ़ेगा। कौन ऐसा है कि जिसने जो है तलवार को अपने हाथ में यूं नचाने का काम चालू किया है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो खर के जीवित रहते हुए फांसी के अंदर अपना सिर दे दिया है और वो जीने की आशा करता है।
यस्वामासाद्य पीतवान विषम उत्तमम। आज तो उस आदमी ने बड़ा जहर पी लिया है भाई, जिसने तेरे नाक कान काटे। बताओ, उसका नाम बताने की देरी है। वो कहाँ रहता है ये बताओ, किस दिशा में रहता है, किसने तुम्हारी दुर्दशा की है। किसी देवता ने की है तो बताओ, गंधर्वों ने की है तो बताओ, और किसी प्राणी ने की है तो बताओ, ऋषियों ने की है तो बताओ। तुम्हारा ये विकृत स्वरूप कौन कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा देवताओं में ताकत है, परंतु देवताओं को पता है कि ये खर के बहन है, फिर देवता भी तुम्हारे नाक कान नहीं काट सकते। इस संसार में कौन है कि जो नाक कान काट करके जीवित रह जाए? यदि इंद्र है तो तुम साफ नाम ले आओ, घबराओ मत। इंद्र से तुम डरती होगी, मैं नहीं डरता हूँ। मेरे पराक्रम के सामने इंद्र भी ठहरने वाला नहीं है। आज मैं तुम जिसका नाम लोगे उसके प्राण ढूंढ करके ले आऊंगा, चाहे वो समुद्र में भी गया हुआ हो और चाहे वो कुछ भी किया हुआ हो। सलिले क्षीरमासक्तम निष्पिपन्निव सारस है, नियतस्य मया संख्ये सर संकृत मर्मण। उसके मर्म स्थलों के ऊपर मैं बाण लगा लगा करके उसका खून सोख लूंगा, और सारी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा आज मैं जो है ये मांस और खून इनका जो है कीचड़ मचा दूंगा। कोई सेना लेकर के भी आया हो तो कोई बात नहीं भाई, ये जितने पक्षी हैं इनके खाने का पूरा इंतजाम हो जाएगा, मांस और खून पीने का खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम बताओ। लेकिन मैं समझता हूँ देवताओं की विचारों की इतनी ताकत नहीं, गंधर्वों को तो नाचने गाने के अलावा दूसरा काम नहीं, पिशाच तो मेरे सामने यूं डरते हैं, राक्षसों के तो हम ही स्वामी हैं। ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि जो तुम्हारा अपमान कर दे इनमें से, इनके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। जिसने भी किया है बड़ा दुष्टता का काम किया है। बताओ वो कौन व्यक्ति है कि जिसने तेरे साथ ये कार्य किया है? शूर्पणखा ने अपना रोना धोना बंद किया, बंद करके, और अब वो शूर्पणखा विशेषता से कहने लगी। शूर्पणखा कहती है, तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। मैंने यहाँ 2 राजकुमारों को देखा है। 2 राजकुमार बड़े सुंदर हैं, उनके रूप संपत्ति में कहीं पर भी कमी नहीं है। सुकुमार शरीर वाले हैं, कमल के समान खिले हुए नेत्र वाले हैं, और इन्होंने काले मृग के चर्म को पहन रखा है। फल फूल खाने वाले हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये दोनों पुत्र दशरथ के बेटा है। एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। दोनों ही गंधर्वों के समान अत्यंत सुंदर है। दोनों के शरीर के ऊपर राजकुमारों का सा चिन्ह दिखाई देता है। दोनों ही देवताओं के समान है। दोनों ही देवताओं से और दानवों से भी कभी पराजित होने वाले नहीं हैं। इनके साथ में एक जवान स्त्री है, सब आभूषणों से विभूषित है और सब प्रकार से वो रूप संपन्न है। वो मैंने स्त्री इन दोनों के पास में देखी थी। तो ताभ्याम उभाभ्याम संभूये प्रमदाम अधिकृत्यताम। मैं उस स्त्री के कारण से ही आज मेरे नाक और कान काट दिए गए हैं। उस स्त्री ने मेरी तरफ देख करके इशारा किया, इसके नाक और कान काट दो, तो उस समय मेरे नाक और कान काट दिए थे। मैं अनाथ हो गई, मैं इस लायक नहीं थी, तभी देखो मेरे नाक कान काटने के लायक बना दिया। ये मेरी अवस्था हो गई। अब मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप जो है यदि कुछ करना चाहते हो तो उस स्त्री को अभी मार दो, उस सीता को तुम मार दो। मारने पर उसका जो खून रहेगा उस खून को मैं पीऊंगी, तब मुझे शांति मिलने वाली है। ऐसे मुझे शांति मिलने वाली है नहीं। पहले आप सीता को मारो और सीता के मारने के बाद फिर आप उन दोनों राजकुमारों को मारो, उनका भी मैं खून पीऊंगी, तब जाकर मेरे नाक कान कटने का मुझे जो है आगे जाकर दुख कम होगा। खर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम प्रसन्न हो जाओ और देखो तुम ऐसा समझ लो कि वो तो मर गए हैं। ऐसे कैसे समझ लूं? मैंने उनको आंखों से देखा है। वे दोनों राजकुमार बहुत बलवान हैं।
कुछ भी हो वो बलवान होंगे, लेकिन वो मेरे से युद्ध नहीं किए ना तब तक बलवान है। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। और अभी देखो मैं तुम्हारे साथ में 14 बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ राक्षसों को भेजता हूँ। पहले 14,000 नहीं भेजे, पहले केवल 14 ही भेजे। ये 14 राक्षस है, इनको तुम साथ में ले जाओ और उनको बताओ ये 14 है, ये अपना आप इनको पूरा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। 14 राक्षस सबके सब यहाँ से जाओ और शस्त्र संपन्न रूप संपन्न काले मृग का चर्म पहनने वाले 2 मनुष्य दंडकारण्य में एक स्त्री के साथ आए हैं। तुम उस स्त्री को मार दो, क्योंकि दुर्वृत्ताम उसका चरित्र अच्छा नहीं है। और ये मेरी जो भगनी है उसको ले जाकर के इसको दूर उस समय में उसका जो है खून पिला देना, और उसके खून पिलाने के बाद फिर मेरा एक मनोरथ और है कि दोनों भाइयों को मार देना, और दोनों भाइयों को मारने के बाद में उनका भी खून इसको पिला देना। ये मेरी आज्ञा है। तुम लोगों पर मैं पूरा भरोसा करके तुमको भेज रहा हूँ। ऐसा न हो कि मेरे आदेश में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो। तुमको ये कार्य अभी जाके करना है और शूर्पणखा के सामने ही करना है। यम प्रहिष्ठा मुदिता, देखो ये बहुत प्रसन्न होकर के लौट के आए। तीनों का खून पी करके इसके मन में जब प्रसन्नता होगी तभी मेरे मन में प्रसन्नता होगी। 14 बड़े बड़े राक्षस, बहुत बलवान राक्षस, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, जो आप हमको आदेश देते हैं उस आदेश के अनुसार ही कार्य होगा। अब आगे आगे शूर्पणखा चल रही है, पीछे पीछे वे 14 राक्षस चल रहे हैं। 14 राक्षसों के पास सब प्रकार के शस्त्र हैं और वे बड़ी सावधानी से बड़े निडर होते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते जहाँ राम जी की कुटिया थी वहाँ उस कुटिया की तरफ शूर्पणखा ने उनको छाने छाने बता, हमसे किस बात को लेकर युद्ध करना चाहते हो? आप लोग यदि पाप के अंदर हो तो अब आप हमारे सामने आओ, हम तुम्हें निष्पाप कर देंगे, अर्थात तुमको मार करके तुमको सद्गति प्रदान कर देंगे। हम ऋषियों के आदेश से धनुष्मान धारण करते हैं। यदि आप में ज्यादा ताकत हो तो हमारे सामने हो, हमारे सामने आकर तुम युद्ध करो, और यदि अभी आपको प्राणों से मोह है तो आप यहाँ से भाग जाओ और अपने वापस जहाँ से आए वहीं पर जाकर के छिप करके बैठ जाओ। वो 14 राक्षस थे, बड़े भयंकर राक्षस, अपने हाथ में त्रिशूल वगैरह लिए हुए, बड़े कठोर बोलने लगे। ओ राम, पहले तो आपने क्रोध को पैदा किया, हमारे महाराज खर के मन में क्रोध पैदा किया, और अब आपको प्राण प्रिय लगने लगे हैं। अब देखो हमारे प्राण नहीं जाएंगे, प्राण तुम्हारे निकलेंगे। थोड़ी देर के तुम मेहमान हो, तुम्हारे पास में ऐसी क्या शक्ति है? हम 14 राक्षस आए हैं, तुम 2 राजकुमार हो, तुम हमारे से कितनी देर युद्ध कर सकते हो? तुम्हारे पास में क्या शक्ति है? अस्माकम अग्रतः स्थातुम किम पुनर्योद्धुम आहवे, तुम हमारे सामने नहीं ठहर सकते, युद्ध में ठहरने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत सी उल्टी पुल्टी बातें की और कहा, ये देखो हमारे पास परिघ है, ये हमारे पास शूल है, ये हमारे पास पट्टिश है, हम इनके द्वारा आपके प्राणों को ले लेंगे। तुम्हारे पास एक धनुष के अलावा और क्या है? धनुष तो हमारे पास भी कौन से कम है। इतना कह करके एक साथ ये 14 के 14 राम जी के ऊपर टूट पड़े। अपना बाण लिया और जितने शूल थे उन शूल के ऊपर बाण की वर्षा की, तो वो शूल उस समय में टूट गए। परिघ थे, उन परिघों को तोड़ दिया। जितने जितने उनके पास शस्त्र थे सारे शस्त्रों को राम जी महाराज ने तोड़ दिया। नाराज थे, नाराजों को तोड़ दिया। राम जी महाराज ने जितने उनके पास में लड़ाई के साधन थे सब तोड़ करके अपनी तरफ से बड़े वेग से उन्होंने एक बाण पर एक बाण इस प्रकार से चलाया। वे बाण उनके छाती में जा लगे और जगह जगह उन जो है छाती में लग जाने से अब उनके इधर उधर दौड़ने की, आने जाने की शक्ति कम हो गई
और थोड़ी देर में वे तड़पते हुए सब के सब वहां पर मर गए। 14 राक्षस के मर जाने के बाद वो राक्षसी वहां से वह जो है क्रोध से मूर्छित हुई, रवाना हुई, और रवाना होकर के और जो है वो खर के पास में आई। खर के पास में आकर सस्वरम मुमुचे वाष्पम, वहां पर बहुत जोर जोर से वो रोने लगी, उसका मुंह लटक गया। और उन सब को देख करके खर ने आगे उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तुम किस प्रकार से ऐसी बात कर रहे हो कि तुम रो रहे हो, अब तो तुमको रोने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पूछा, हे शूर्पणखे, मया त्विदानीम शूरास्ते, क्या बात है, तुमको खून नहीं मिला सीता का, तुमको राम का खून नहीं मिला क्या, तुमको लक्ष्मण का खून मिला नहीं? अरे वो कैसे हैं राक्षस, कहाँ गए वो? उन्होंने मार करके यूं ही फेंक दिया, राम को, लक्ष्मण को, सीता को मार के यूं ही फेंक दिया क्या? उसका खून नहीं मिला होगा तभी तुम रो रही हो, क्या बात है? जब वो मारी दिए गए हैं तो फिर तुम क्यों रोती हो? अब उसको खर को तो यही विश्वास था कि मार दिया। अरे वो तो मेरे परम भक्त हैं, मेरे आदेश के ऊपर अनुरक्त रहने वाले हैं, परम हितैषी है। हन्यमाना न हन्यन्ते न च पुर्युर्वचो मम, वे तो भाई मारते हैं, मरते नहीं है, वे मेरे वचनों को इधर उधर कर नहीं सकते हैं। तो हे नाथ, हो नाथ, बचाओ, ऐसा क्यों बोलती हो? क्यों जमीन के ऊपर सर्प के समान तुम लटपट कर रही हो? अनाथ के समान क्यों तुम रो रही हो? मेरे रहते हुए तुम इस प्रकार से अनाथों के समान रोते हो? उठो उठो और अपनी विकलता को तुम छोड़ो। खर ने जब इस प्रकार से कहा तो उसकी बहन शूर्पणखा ने वापस उनको जवाब दिया, आसीद अस्मिदानी महम प्राप्ता, आपको पता है कि नहीं कि मेरे नाक की पीड़ा कम नहीं हुई है, मेरे कान की पीड़ा कम नहीं हुई है, मेरी ये पीड़ा तो और ज्यादा बढ़ गई। और जो 14 आपने राक्षस भेजे थे मारने के लिए, वे सारे के सारे राक्षस राम के द्वारा मारे गए हैं। राम ने अपने धनुष के द्वारा उनके त्रिशूल को काट दिया, राम जी ने अपने धनुष के द्वारा उनके परिघों को समाप्त कर दिया, और उनके मर्म स्थल में वो बाण लगाए, वो वहीं पर गिर गए और नष्ट हो गए। ऐसी तो आपकी सेना है जिसमें आप इतनी बड़ाई करते हो। और फिर मैं तो डर करके वापस यहाँ आ गई। अब मैं आपके पास आकर फिर सोचती हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। विषाद अनुक्राद्युषिते परित्रासोर में मालिनी, किम माम न त्राय से मग्ना विपुले शोक सागरे। देखो मैं विषाद रूपी मगरमच्छ के द्वारा पकड़ी गई हूँ, शोक के सागर में विषाद रूपी मगरमच्छ के द्वारा पकड़ी गई हूँ, और डर रूपी लहरों के अंदर दौड़ रही हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, खर मेरी रक्षा करो। राम के तीखे बाण मैंने देखा है, ऐसे प्रबल राक्षस, उनको बहुत फुर्ती से मारा है। यदि आप मेरे पर कृपा करते हो, राक्षसों के ऊपर कोई कृपा करनी हो, तो आपको राम के ऊपर जल्दी से जल्दी चढ़ाई कर देनी चाहिए। दंडकारण्य को ये लोग राक्षसों से रहित करना चाहते हैं, ये मेरे मन में विश्वास हो गया। ये राम है, ये यदि रामम अमित प्रघ्नम न त्वमद्य वदिष्यति, यदि आज इस राम को तुमने नहीं मारा तो देखो खर, मैं आज तुम्हारे सामने बिना किसी लज्जा और संकोच के अपने प्राणों को त्याग दूंगी, चाहे जहर खा करके मरूं, चाहे आग लगा के मरूं, तुम्हारे सामने आज मर जाऊंगी। बुद्धिया अहम अनुपश्यामी, मैं तो ये अपने अकल से सोचती हूँ, ज्यादा तो मेरे में अकल है नहीं, मैं अकल से सोचती हूँ कि तुम लोग राम के सामने ठहर नहीं सकोगे। शूरमानी न शूरस, तुम बातें तो तुम बड़े बड़े शूरवीरों की करते हो, पर तुम्हारे अंदर शूरवीरता नहीं है। मिथ्यारोपित विक्रम है, आप अपने को मिथ्या ही पराक्रम वाला मानते हो। इसलिए या तो आप अपने भाई बंधुओं सहित स्वयं ही दंडकारण्य को छोड़ के और जगह जाकर रहो, और या फिर राम के सामने अधीन होकर के तुम रह जाओ। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय मुझे दिखता नहीं है। मानुषौ तौ न शक्नोसी हंतुम वै राम लक्ष्मणौ,
ये राम और लक्ष्मण दिखने में तो मनुष्य जैसे दिखते हैं, पर वास्तव में ये मनुष्य नहीं, मनुष्यों में बड़े विलक्षण हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि आपकी इतनी कम शक्ति है, आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं? राम का तेज बड़ा विलक्षण है। त्वं क्षिप्रम विनशिष्यति, तुम बहुत जल्दी विनाश को प्राप्त हो जाओगे। राम बड़ा तेज वाला है और तुम लोगों के पास न वाणी में तेज, न व्यवहार में तेज, और न तुम्हारे कार्यों में कोई तेज है। इस प्रकार से शूर्पणखा बहुत नाराज हुई और नाराज होने के बाद में वो वहां पर जोर जोर से रोने लगी। तब फिर खर ने कहा कि ठीक है, तेरा जो अपमान होता है वो मेरा ही अपमान है और मेरा क्रोध बढ़ चुका है। अब मैं किसी प्रकार से तुम्हारे अपमान को सह नहीं सकता हूँ। जैसे कोई जले कटे के ऊपर नमक छिड़क दे, इसी प्रकार से 14 राक्षसों को मारने का अर्थ क्या है कि मेरे कटे हुए ऊपर नमक छिड़कने की बात हुई है। मैं अब इस अपमान को नहीं सह सकता हूँ। ये राम अपने दुष्चरित्रों के द्वारा आज मेरे हाथों से मारा जाएगा, इसके प्राण छीन लिए जाएंगे। रो मत, रोने के दिन तो अब राम के आ रहे हैं, अब ये तुम्हारे रोने के दिन नहीं है। मैं आज स्वयं जाओ करके राम को, लक्ष्मण को और सीता को मार दूंगा। मेरे पास ये ऐसा परशु है कि ये इस परशु राम को जीने नहीं देगा। पास में राम होगा तो परशु से काट दूंगा, और यदि राम दूर होगा तो परसे से फेंक करके उसका मैं सिर काट दूंगा। आज राम मरा हुआ ही ऐसा मानो, प्रसन्न हो जाओ। खर ने इस प्रकार से उसको सांत्वना दी और उसके बाद खर और दूषण को खर ने बुलाया और बुला करके दूषण को कहा कि देखो दूषण, 14,000 मेरे सैनिक हैं, यही मेरी यहाँ सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति को लेकर के जाओ, और ये जब सेना जाएगी उसके बाद में तो फिर राम क्या करेगा? एक राम तो एक ही है ना, अकेला राम कितना काम करेगा? ये सेना क्या है? ये सेना एक नील वन के समान है, बड़े भारी कोई नील वन है ऐसा सा ये सेना है, और इसमें तलवारें वगैरह चमकती जंगल के अंदर, तलवारें वगैरह चमक रही जंगल के अंदर नदियों के समान है। इसलिए जो है तुम इस सेना को लेकर के जाओ। ये बात सुनकर के दूषण ने अच्छे अच्छे घोड़ों को तैयार किया और जो है बलवान हाथियों को तैयार किया, और हेम चक्रम असंबाधम, उस समय में वे वहां से रवाना हुए। उनके रथों के अंदर कहीं मत्स्य का चिन्ह है, तो कभी पुष्प का चिन्ह है, तो कहीं सूर्य का चिन्ह है, कहीं चंद्रमा का चिन्ह है, कहीं पक्षियों का चिन्ह है, कहीं ताराओं का चिन्ह है, कहीं पताकाएं बिल्कुल बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई हैं। इस प्रकार से अनेक अच्छे अच्छे घोड़ों से युक्त जो रथ है वो रथ भी रवाना हो रहे हैं। इस प्रकार से वे लोग रथों में बैठ करके चलने लगे, तो खर भी साथ में चलने लगे हो, तो खर भी उनके साथ चलने लगे। तो तस्मात् ततस्तद राक्षसम सैन्यम घोर चर्मायुधध्वजम निर्जगाम जनस्थानात् महानादम महावनम, बहुत बड़ा नाद करते हुए, आवाज करते हुए वे लोग जंगल के अंदर घुस गए। और वे 14,000 जब अंदर घुस गए तो अपनी शक्तियां प्रकट की, और शक्तियां प्रकट करके और वो जो है राम जी के साथ में युद्ध करने की पूरी ठान ली है। खरस क्या अर्थ है? किंचित, इतना वेग से ये 14,000 सैनिकों का वेग आ रहा था, खर ने अपनी जगह से हटकर के इनको जगह दी। अच्छा बाबा पहले तुम जाओ। इस प्रकार से खर भी कांपने लग गया था अपने सैनिकों से कि देखो कितने वीर सैनिक हैं ये, ऐसा वो मन में बड़ा विश्वास किए हुए था। इधर जो है सब लोग वहां पर पहुंचने लगे, तो खर ने भी अपने रथ को जो है संचालित किया और बड़ा भारी नाद करके अपने घोड़ों को इशारा करके राम जी के आश्रम की ओर भेजा। अब वहां तरह तरह का अमंगल होने लगा। जब ये खर रवाना हुआ तो बहुत अमंगल हुआ। सबसे पहले तो ये बात थी कि उसके जो घोड़े थे वो बिना किसी कारण के ही चलते चलते ही बैठ गए, फिसल करके पड़ गए, बैठ गए, और वो जो रथ था वो रथ डगमगा गया।
फिर वे आगे चले तो आगे उनको देखा तो भाई उन्होंने सूर्य को देखा। सूर्य के ऊपर जो ये काला काला वृत्ताकार चिन्ह है वो दिखाई दिया। वो क्या पहले तो काला है, आगे जाकर पीला है, तो देखा कि ये भी मृत्यु का द्योतक है। और फिर जो है गीध को देखा। गीध था वो बहुत ऊपर ही ऊपर, उसके ऊपर ही ऊपर घूमता है, खर के झंडे के ऊपर ऊपर ही। ततो ध्वजम उपागम्य, उसकी ध्वजा के चारों तरफ वो गीध है, वो घूम रहा है। और विविध प्रकार का नाद करने वाले, आवाज करने वाले पशु पक्षी इधर से जाते हैं उधर से आते हैं। बहुत जो है उनके आवाज से रावण जो है वो बड़ा परेशान हो गया। नहीं, खर है वो बड़ा परेशान हो गया। अब वो खर भी दौड़े आए, वो भी आए, वो सब अपशकुनों में लगे हुए हैं। अब जो आकाश है, आकाश के अंदर बड़ी गर्जना होने लगी और आकाश में जो बदल है उन बदलों से खून की वर्षा होने लगी। और आकाश बिना किसी कारण के, बिना वायु के चलते ही आकाश एकदम काला काला हो गया। वायु चले और मिट्टी उड़े तब तो कुछ पता भी चले, और बदल भी हो तब भी कुछ पता चले। बिना बदल के और बिना मिट्टी के उड़े ही आकाश काला काला दिखने लग गया। संध्या का समय है, वो संध्या का समय में एकदम जो है वो जो है लाल लाल हो गया, खून के समान संध्या प्रतीत होने लगी। ये सब खर के लिए बड़ा अपशकुन था। गीदड़ी थे, ये गीदड़े, गीदड़, गीदड़ी, ये बहुत अपशकुन में घोर शब्दों से बोलने लगे। और उनके रथ के ऊपर एक गीद आया। गीद आकर के और उस रथ के ऊपर बैठ गया, बहुत बड़ा शरीर वाला, और उसकी पताका थी वो नीचे गिर गई। उत्पेतुस से बिना रात्रि के ही आकाश में तारे दिखने लगे और वो तारा आकर के नीचे गिरने लगे। इस प्रकार से ही अपशकुन होते जा रहे हैं और वे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस समय पृथ्वी के अंदर भूकंप सा होने लगा। खर इन बातों को मानता नहीं था। अतएव खर ने अपने सैनिकों से कहा कि देखो, अपने इन अपशकुनों को देख करके घबराओ मत, ये उत्पात हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन उत्पातों को देख करके आप निडर रहो। बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इन उत्पातों से नहीं डरते हैं। महोत्पातान इमान सर्वान उत्थितान घोर दर्शनान न चिंतयाम महम वीर्यात बलवान दुर्बलान इव। देखो, मुझे कोई डर नहीं है सैनिकों। बड़े बड़े अपशकुन हुए हैं, ये अपशकुन तो कायरों के लिए होते हैं जो अपना मनोबल गिरने नहीं देते, उनके लिए कोई अपशकुन नहीं है। तारा है, इन ताराओं को तो हम यूं ही ला करके भी गिरा सकते हैं। मौत की हम मौत कर सकते हैं। हम राम के बिना और भरत के बिना जो है आप लोगों को देखना चाहते हैं। आज राम का और भरत का जीवन का अंतिम दिन मानना चाहिए। हम भरत नहीं, लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इन दोनों का खून पी लेंगे। सकामा भगनी में तू, मेरी बहन की जो इच्छा है कि राम की और लक्ष्मण के खून पीने की और सीता के खून पीने की, आज इच्छा पूरी होकर के रहेगी। न क्वचित प्राप्त पूर्वों में संयुगेषु पराजय। आज तक कोई मेरे सामने युद्ध के अंदर टिका नहीं है। जो अभी कोई युद्ध में आया मेरे से परास्त हुआ है। देवता लोग भी मेरे से हारे हैं। इस बात को आप लोग जानते हो, इसलिए आपको किसी प्रकार से भय नहीं लाना चाहिए और निर्भय होकर के राम के साथ में जो है युद्ध करना चाहिए। उसकी गर्जना पूर्ण बातें सुन करके और उनके सैनिकों ने अपना मनोबल नहीं गिरने नहीं दिया और युद्ध के दर्शन की आकांक्षा से वे सब वहां से रवाना हुए। इधर आकाश में देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण ये अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे और ये आपस में कहने लगे कि ब्राह्मणों का ही तो, गौओं का ही तो, त्रिलोकी का ही तो, और राघव आज युद्ध के अंदर जीत जाए, ऐसा कोई प्रयास हो जाना चाहिए। जैसे विष्णु जीतते हैं ऐसे ही राघव आज जीत जाए, ऐसी सबके मन में इच्छा हो रही है, देवताओं के मन में। और विमानों में बैठे हुए वे इस युद्ध को देखना चाहते हैं। इधर खर के पास में चारों तरफ 12 बड़े बड़े महारथी हैं। ये महारथी खर की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार दूषण की भी रक्षा हो रही है और ये 5000 ऐसे सैनिक हैं जो इनका फिर मंडल बना के चल रहे हैं, फिर आगे मंडल, फिर आगे मंडल। इस प्रकार से 14,000 जो ये सैनिक हैं
ये सैनिक अब राम जी के साथ युद्ध करने के लिए राम जी के आश्रम के पास पहुंच चुके हैं। भगवान पंचवटी पर पधार गए हैं। शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया गया। नाक कान काटने का एक रहस्य है। संस्कृत में नाक बोलते स्वर्ग को, और कान को बोलते हैं श्रुति। माने ये श्रुति शास्त्र, धर्म शास्त्र इन सब से रहित हो गई, और इसको इस लोक में तो कष्ट है ही, स्वर्ग आदि भी ऊंचे लोक भी इसको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आचरण करने वाली को राम के अंदर यदि मोहित होती है तो कोई बात नहीं, राम में मोहित हुई तो लक्ष्मण में मोहित हो गई, लक्ष्मण ने कहा तो राम की तरफ चली गई। राम में यदि निष्ठा रहती तो कोई बात नहीं, लक्ष्मण से ही नाक कान कटवाए भगवान ने। अस्तु, तो नाक कान कटने के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, तो 14 सैनिक आए, वो सैनिक मारे गए। अब खर रवाना हो रहा है 14,000 सैनिकों के साथ। तो रास्ते में कई प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, जिनको देखकर खर डरता नहीं है। आश्रम के पास में वे सब पहुंच गए हैं। राम जी महाराज अपने भाई के साथ हैं। इन उत्पातों को देख करके राम जी महाराज प्रजा का अहित देख करके कि अब यहाँ रहने वाले प्राणियों का हित नहीं है, ऐसा मन में विचार करके लक्ष्मण से कहने लगे, देखो लक्ष्मण, ये जहाँ अपशकुन हो रहे हैं, इनसे मालूम देता है कि यहाँ के प्राणियों पर एक बड़ा भारी संकट आने वाला है। इन उत्पातों से राक्षसों का संहार होगा, यहाँ खून की धाराएं बहेंगी, यहाँ कर्कश ध्वनि से मरने वालों का चीत्कार सुनाई देगा। आकाश के अंदर मेघों से खून की वर्षा हो रही है। पशुओं की आवाज में भिन्नता आ गई है। मेरे तर्कश में रहने वाले बाण उछल उछल करके युद्ध के लिए उन्मुख हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये पशु पक्षी आवाज करते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि हमको तो अभयता मिलेगी और प्रतिपक्षी का नाश होगा। बड़ा भारी युद्ध होने वाला है। मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। शत्रु मेरे नजदीक आ गए हैं। लक्ष्मण, तुम्हारे चेहरे पर अपार प्रसन्नता है, इसलिए लक्ष्मण तुम युद्ध के लिए उद्यत मालूम देते हो। जिसका युद्ध में उत्साह होता है उसके अंत में विजय होती है। राक्षसों का घोर शब्द सुनाई दे रहा है, इसलिए राक्षस लोगों की विजय का मुझे संदेह है। ये इनकी किसी प्रकार से विजय होने वाली नहीं है। तुम एक काम करो, सीता को यहां से ले जाओ और पर्वत की गुफा में ले जाकर इसकी रक्षा में रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे मन के प्रतिकूल बात कह रहा हूं। इस बात को लेकर तुम किसी प्रकार मन में संशय मत लाओ। तुम्हें मेरे चरणों की सौगंध है, मेरी बात का किसी प्रकार से खंडन न किया जाए। तुम शूरवीर हो। ये मन में विचार मत करो कि राम को अकेले युद्ध में कैसे मैं रख दूं। मेरे रहते हुए राम कैसे युद्ध करे, इस बात का मन में संशय मत लाओ। आज का युद्ध इसी प्रकार से उचित है, इसलिए तुम यहां से जितना जल्दी हो सके रवाना हो जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर दुखी मन से रवाना हुए। उन्होंने एक पर्वत कंदरा में ले जाकर उनको रख दिया, और इधर राम जी महाराज कवच वगैरह पहन करके, सब शस्त्रों को तैयार करके, अपने अग्नि के समान देदीप्यमान बाणों को देख करके, और एक बाण को उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ाकर चारों तरफ दृष्टिपात करके
जोर से धनुष की टंकार की। उस टंकार से सब दिशाओं के अंदर ध्वनि हुई। आकाश में देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण ये सब युद्ध के दर्शन की आकांक्षा से इकट्ठे हो गए।